हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर एंड सनसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 6 का इंग्लिश का जो प्रैक्टिस पेपर है टर्म फर्स्ट का वो करवाने जा रहा हूँ। और ये आपका जो पेपर भी आएगा ना वो 2.5 घंटे का आएगा और 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें जो है ना आपके 4 सेक्शन रहेंगे, एक रीडिंग का, एक राइटिंग का, एक ग्रामर का और एक लिटरेचर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए कर लेते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया कि आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया वंस, एक बार की बात है, द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। जो महाराजा था ना त्रावणकोर का, उसने ऑर्डर दिया कि बहुत बड़ा ग्रैंड डिनर उसके महल में करवाया जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इन द आफ्टरनून, जब दोपहर हो गई, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले द महाराजा एंटर्ड द किचन, जब उसने किचन में एंटर करा, टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। और जो इतने बड़ा जो करवाने जा रहा था ना उस फीस्ट के लिए जो डिशेज तैयार की जा रही थी, उसने देखा कि किचन में क्या बन रहा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। उसने बोला कि तुम इस सब्जियों के छिलकों के साथ क्या कर रहे हो। ही आस्क्ड द कुक, उसने कुक से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, और जो कुक के पास में जो छिलके पड़े थे ना, स्क्रैप पड़े थे सब्जी के, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन, मतलब पैसे समझ में आ गई। अब फटाफट आंसर बताओ अपने आप, ट्राई करो जल्दी से। हु ऑर्डर द ग्रैंड डिनर, किसने ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया था। कुक ने दिया था, महाराजा ऑफ स्टेट ने दिया था, महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने दिया था, या महारानी ऑफ त्रावणकोर ने दिया था। किसने दिया था, तो इसका आंसर है सी, जिसने सी बोला वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड द महाराजा एंटर। जो महाराजा ना उसने कहाँ पर एंटर किया था, किचन में, कोर्ट में, पैलेस में या स्टोर रूम में। तो जिन बच्चों ने किचन बोला ना उनको एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, हु सेड दिस। इसने बोला कि तुम इन सब सब्जियों के छिलकों के साथ क्या करने जा रहे हो। ये लाइन किसने बोली, हु मतलब होता है कौन। ठीक है, और जब हु सेड दिस है तो मतलब ये किसने लाइन बोली। तो कुक ने बोली थी, महाराजा ने, महारानी ने, गैस ने। अभी हमने देखा कि कुक तो कुछ बोला नहीं अभी तक। ठीक है, तो किसने बोली, महाराजा ने, जिन्होंने बी आंसर बोला। एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। अब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज केप्ट इन द बास्केट। बास्केट में क्या पड़ा था बताओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर या स्क्रैप्स। वेरी गुड, शाबाश, डी आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन। आपको बताना है इनमें से कौन सा नाउन नहीं है। तो ग्रैंड, बास्केट, वेजिटेबल्स या त्रावणकोर। तो अब देखो ग्रैंड मतलब होता है विशाल। ठीक है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, बास्केट, वेजिटेबल और त्रावणकोर ये तीनों के तीनों नाउन है। तो ए आंसर आ गया इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी पैसेज। बोला गया रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। जल्दी बताओ। रैम्बो वाज अ लिटिल ग्रास ओपर। जो रैम्बो है ना वो लिटिल ग्रास ओपर है। ही लव्ड म्यूजिक एंड डांस ऑल द टाइम। उसको डांस करना और म्यूज़िक करना हमेशा अच्छा लगता है। ही नेवर वर्कड और प्लान, वो ना तो कभी काम करता है ना कभी योजना बनाता है। हिज फ्रेंड जोली, उसका फ्रेंड जोली है। द एंड वाज अ हार्ड वर्कर, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है। ठीक है, और ये जोली ना वो है चीटी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन होता है तो मतलब फेमिनिन यूज़ हुआ, मतलब लेडीज़ जैसे है ना गर्ल्स, तो ऐसी चीटी जो है ना वो क्या है, फीमेल है। शी वॉज ऑलवेज बिजी, वो बिजी रहती थी। वैन इट बिगेन टू स्नो इन द विंटर, जब विंटर में बर्फ़ गिरने लगी ना तो ग्रास ओपर हैड नो फूड टू इट, और ग्रास ओपर बस कुछ भी खाने के लिए नहीं था। जोली गेव हिम फूड टू इट, जोली ने उसको खाना दिया। रैम्बो प्रॉमिस टू वर्क फ्रॉम देन ऑन, उसने बोला कि फिर आगे से मैं अच्छे से काम करूँगा। मतलब देखो हमें ना भविष्य है ना, भविष्य, तो उसके लिए अभी से सोचना पड़ता है बच्चों। अगर आपका एग्ज़ाम है ना, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे पेपर के टाइम पढ़ लोगे तो आप अच्छा गेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चीटी ने अपने भविष्य के लिए संभाल के रखा था ना हर सामान, तो हमें इस चीज़ से शिक्षा लेनी चाहिए। पहले व्हाट डिड रैम्बो द ग्रास ओपर डू ऑल डे। बताओ, जो रैम्बो है ना
रैम्बो किसका नाम है? ग्रास ओपर का। तो ऑल डे मतलब पूरा दिन क्या करता था बताओ? डांस करता था, लिसन टू म्यूजिक ओनली, हार्ड वर्क, या ए एंड बी? तो जिन बच्चों ने फोर्थ बोला शाबाश, क्योंकि वो डांस भी करता था और म्यूज़िक भी सुनता रहता था। यहाँ हमने अच्छे से पढ़ा था, ये लिखा म्यूज़िक और डांस ऑल द टाइम। मतलब हमें ना पैसेज में से ढूंढ कर आंसर लिखना होता है। समझ रहे हो अच्छे से? फिर अब बोला है हु वाज जोली, बता जोली कौन थी? एक दूसरा ग्रास ओपर था, चींटी थी, रैम्बो उसका पैट था, ये एक म्यूजिशियन था। बताओ एंड थी क्या, कौन थी? तो जो बच्चे बी बोल रहे हैं शाबाश बच्चों, बहुत ध्यान से सुनते हो, बहुत आगे तरक्की कर सकते हो आप। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द ग्रास ओपर इन द विंटर। बताओ विंटर में एक बार जो ग्रास ओपर उसके साथ क्या हुआ? ही हैड नो फूड टू ईट, उसके बाद खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही फेल सिक, वो बीमार पड़ गया था। ही डेड, वो मर गया था। ही डांस विद जॉय, वो जॉय करने लग गया। बताओ एक बार क्या हुआ उसके साथ? एक बार क्या हुआ? ही हैड नो फूड टू ईट। ठीक है, जिन बच्चों ने ए बोला शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हु हेल्प द ग्रास ओपर। ग्रास ओपर की किसने मदद करी थी बताओ? उसने अपने खुद की मदद करी थी। ही हेल्प हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं की। देखो जो मैं बताता हूँ ना उस वर्ड मीनिंग को भी समझा करो, क्योंकि एग्जाम में जरूर थोड़ी यही आएगा। ये तो आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके भाई ने मदद करी थी। जोली द एंट, जोली जो चींटी है उसने मदद करी थी। ऑल द एंट, ये सभी चींटी ने मदद करी थी। तो जोली द एंट ने करी थी। जिन्होंने सी बोला है बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चों, ऐसे ही पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड रैम्बो प्रॉमिस। बताओ रैम्बो ने क्या प्रॉमिस किया? टू प्ले ऑल डे, कि पूरा दिन खेलूँगा। टू डांस ऑल डे, पूरा दिन डांस करूँगा। टू ईट ऑल डे, पूरा दिन खाऊँगा। या टू वर्क फ्रॉम देन ऑन, कि आज से मैं भी काम करूँगा। बताओ आज से मैं भी काम करूँगा, तो डी आंसर है इसका, उसने वादा किया था। ठीक है बच्चों, डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गया? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जो है आपको सेक्शन ए पूरा करवा दिया है, और मैं जल्दी आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा जो सेक्शन बी से जुड़ी होंगी। ठीक है, और फिर ठीक है, और अब आपको मैं इस वीडियो में ठीक है सेक्शन जो है यही करवा रहा हूँ। फिर आगे की वीडियो में बाकी के पार्ट कराऊँगा। जब पूरा पेपर हो जाएगा तो मैं इसको जोड़ कर आपको वीडियो दे दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है डियर स्टूडेंट्स। और देखिए आपको मैं बता दूं कि केवल इन पर डिपेंड मत रहना सैम्पल पेपर पर, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा आता है, आपको खूब पढ़ना पड़ेगा। पैसेज कोई भी आ सकती है, प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हें बहुत डीपली पढ़ो, तभी आप सही से एग्ज़ाम दे पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आप वीडियो देखते हैं। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।